हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से। इसके पहले जो हमारे वीडियो थे वो प्राचीन भारत से संबंधित थे। 4-5 वीडियो आपको मिल चुके होंगे, जिसमें प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे वो सारे उसमें सम्मिलित थे, जो कि आपकी सारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? कालिदास, बाण, मेधातिथि, माधव। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है 1 और 2, कालिदास और बाण। ऑप्शन बी में है 2 एवं 3। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है बाण और मेधातिथि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ईस्वी 618 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अजंता गुफाएं जैन मत के लिए चित्रित की गई हैं। दूसरा, एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहां का विराट एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है। तीसरा है, अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। तो तीनों कथनों में से कौन कौन से सही कथन है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। 2 और 3 कथन 2 और 3 जो है, एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहां का विराट एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है। तीसरा है, अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई है। तो ये दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है, पहला जो है वो गलत है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, 2 और 3। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। सही ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, केवल अरसवल्ली जो है वो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। 2 और 3 जो है गलत है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भाजा, भीमबेटका, जौरा, अजंता। ऑप्शन इसका सी सही होगा, केवल 2 और 3, भीमबेटका और जौरा। भीमबेटका और जौरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है, उक्त सभी से। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3 तीनों से। जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। सातवां प्रश्न है, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बारावर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी सही होगा इसका, केवल 3। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। आठवां प्रश्न है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात समान है? पहला है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं।
तो ऑप्शन बी इसका सही, केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी दोनों जो है वो गलत है। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही है। नवा प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? किसके लिए? भित्ति चित्रकला के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है, भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिर तथा खंडागिर की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण है। सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति, फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना, कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही है, 1 और 2। एक था सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति और 2 था फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। 11वां प्रश्न, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। ऑप्शन सी इसका सही है, केवल शैव। 12वां प्रश्न है, उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। दूसरा है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता हैं। कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन सी इसका सही है, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। 13वां प्रश्न है, कथन 1, कथन और कथन 2 कथन दिए हैं, बताना है कौन कौन से कथन सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। पहला कथन है, गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्रारूपता ग्रीको रोमन और ईरान की पार्थियन कला से जोड़ी जाती है। दूसरा कथन है, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक गलत है, जो पहला कथन है वो गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। 14वां प्रश्न है, कथन पहला कथन है, काष्ठक वास्तुशिल्पीय आदि प्रारूपों पर प्रतिरूपित बारावर पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण है। दूसरा कथन है, बारावर पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, कथन पहला जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। 15वां प्रश्न है, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालुकास द्वारा विशेषित है। दूसरा कथन है, सफ़ेद छींटों वाला लाल बालुकास्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। पहला और दूसरा 2 कथन है, कथन और कारण। ऑप्शन ए सही होगा इसका, पहला कथन जो है सही है, दूसरा भी सही है और दूसरा कथन जो है वो पहले कथन की सही व्याख्या करता है। 16वां प्रश्न है,
गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह हैं। कारण उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही होगा। कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो गलत है। दो सूचियां दी हैं, सुमेल करना है, मंदिर है और शहर, कौन सा मंदिर किस शहर में स्थित है ये सुमेल करना है। कैलाश नाथ मंदिर, लिंगराज, कंदरिया, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो माउंट आबू में है। ए से देखते हैं, कैलाश नाथ का जो मंदिर है वो कांचीपुरम में है। लिंगराज का मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहो में है। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो माउंट आबू में है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 18वां प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। कारण सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कारण जो है वो गलत है, क्योंकि बुद्ध का जो निकट का संबंध था नहीं सांची से। तो कारण जो है वो गलत है, लेकिन कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। सूची फर्स्ट और सेकंड है, मंदिर है और जनपद है, दोनों को मिलाना है। दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? बाबा सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, वराह भगवान का मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा। 4 3 2 1। दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है। बाबा सोमनाथ का मंदिर जो है वो फर्रुखाबाद में है, देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है वो फर्रुखाबाद में है और वराह भगवान का मंदिर जो है वो एटा में है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। 20वां प्रश्न है, दो सूची हैं, दोनों को सुमेल करना है। मध्यकालीन मंदिर हैं और किस स्थान पे स्थित है उनको सुमेल कराना है। चतुर्भुज मंदिर, माला देवी मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर और अम्बा माता मंदिर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चतुर्भुज मंदिर जो है वो खजुराहो में है। माला देवी मंदिर जो है वो ग्यारसपुर में है। एरावतेश्वर मंदिर जो है वो दारासूरम में है और अम्बा माता मंदिर जो है वो जगत में है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 21वां प्रश्न है, दो सूची है, सुमेल करना है इसमें। बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा और बद्रीनाथ। तो बैजनाथ धाम जो है वो स्थित है। बैजनाथ धाम जो है किससे संबंधित है? शिव मंदिर है। और सारनाथ जो है वो बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। ऑप्शन ए इसका सही है। 2 3 1 4, 21 का ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है, सूची दो है, सुमेल करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक, पल्लो, बादामी, खजुराहो, वातापी, देवगढ़, कौन किससे संबंधित था ये सुमेल करना है। गुप्त जो है वो देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल जो है वो खजुराहो से संबंधित है। चालुक्य जो है वो वातापी से संबंधित है और पल्लव जो है वो बादामी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 23वां प्रश्न है, गुप्त मंदिर और स्थान, इनको सुमेल करना है। ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 3 2 4 1। 24वां प्रश्न है, सुमेल करना है। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा जो है एक गुफा है। श्रवणबेल गोला जो है क्या है? श्रवणबेल गोला जो होगा वो चौथ मूर्ति है एक। खजुराहो कहाँ है? एक मंदिर है। सांची जो है एक स्तूप है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 3 4 2 1। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? कौन सा सही है? तो खजुराहो जो है वो चंदेलों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। बाकी तीनों जो है वो गलत है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? कुषाण, गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र, सिंधु घाटी सभ्यता, चित्र धूसर, मितभांड। ऑप्शन ए इसका सही है। कुषाण जो है वो गांधार शैली से।
27वां प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप सबको मालूम भी होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा, चंदेल। 28वां प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू और जैन धर्म, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, हिंदू और जैन धर्म से। 30वां प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? उज्जैन, खजुराहो, ओरछा, मांडू, ऑप्शन बी सही होगा, खजुराहो। 31वां प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, ऑप्शन बी सही होगा, कृष्ण प्रथम ने। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का, जो एलोरा में पाषाण काट का कर तैयार किया गया, निर्माण आरंभ करवाया था? ऑप्शन सी सही होगा, कृष्ण प्रथम ने। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर, मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन सी सही होगा इसका, कैलाश मंदिर एलोरा। 34वां प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबद्ध करेंगे? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ऑप्शन सी सही होगा इसका, राष्ट्रकूट। 35वां प्रश्न, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, हिंदू बौद्ध और जैनों के, ऑप्शन डी सही होगा, तीनों के, हिंदू बौद्ध और जैनों के। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के मंदिर मिले हैं। 36वां प्रश्न है, अमरावती कला शैली के विकास का काल है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, ऑप्शन सी सही होगा इसका, जातक कथाओं से। 38वां प्रश्न है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो, ऑप्शन सी सही होगा, अजंता की गुफाएं। 40वां प्रश्न, अजंता चित्रकला का संबंध है जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, शाक्त धर्म से, बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी सही होगा इसका, बौद्ध धर्म से। 41वां प्रश्न, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, नासिक गुफाएं, ऑप्शन ए सही है इसका, बाघ गुफाएं। 42वां प्रश्न है, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईस्वी, पांचवी शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन बी सही होगा इसका, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। 43वां प्रश्न, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन सी सही होगा इसका, महाराष्ट्र। 44वां प्रश्न है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता, ऑप्शन सी इसका सही होगा, अजंता, भाजा और कोंडने। 45वां प्रश्न, अजंता की गुफा संख्या 16 उत्खनित कराने का श्रेय किसे है? ऑप्शन डी सही होगा, विंध्यसेन को। 46वां प्रश्न, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, ऑप्शन सी सही होगा इसका, औरंगाबाद।
47वां प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में, तंजावुर में। ऑप्शन ए सही होगा इसका, मदुरई में। 48वां प्रश्न, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, गंगा। ऑप्शन सी सही होगा, वाकाटक। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। ऑप्शन ए सही होगा, द्रौपदी रथ। 50वां प्रश्न, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसका, नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है वो किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वारा। 51वां प्रश्न, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था? चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चेदियों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसको, पल्लवों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात महाबलीपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन सी सही इसका, द्रौपदी का चीर हरण। बाकी चीजें उत्कीर्ण है। किरात के छद्मवेश में शिव, गंगावतरण, अर्जुन की तपस्या। 53वां प्रश्न, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में। ऑप्शन सी सही होगा इसका, कारले में। 54वां प्रश्न है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। ऑप्शन बी सही होगा, पल्लव। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ है? ऑप्शन डी सही होगा, कारले। 56वां प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ऑप्शन ए नालंदा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कारले। ऑप्शन सी सही होगा, कन्हेरी। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, कारले, कन्हेरी, राजगृह। ऑप्शन इसका सी सही होगा, कन्हेरी। 59, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन ए सही होगा। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, धर्मपाल ने। 61वां प्रश्न, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। ऑप्शन सी सही होगा, धर्मचक्र। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? ऑप्शन डी होगा, गांधार मूर्ति कला में। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? वह लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसका, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। 64वां प्रश्न, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, ध्यान मुद्रा में। 65वां प्रश्न, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। ऑप्शन ए सही होगा, कुषाणों के समय। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। ऑप्शन इसका ए सही होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है, भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार शैली है भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम है? ऑप्शन ए इसका सही है, भरौत है, फिर सांची है, फिर अमरावती है, फिर धमेक है। 68वां प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है वह है गांधार। ऑप्शन सी सही होगा। 69, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में।
सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिणी। नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ गुप्त युग में। बरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चारों स्थान क्या थे? कला और शिल्प के केंद्र थे। 73वां प्रश्न, आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? एरण, ग्यारसपुर, भीतरगांव, नाचना कुठार। ऑप्शन सी सही होगा इसका, भीतरगांव। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? सांची, पिपरावा, बरहुत, अमरावती। ऑप्शन बी सही होगा इसका, पिपरावा स्तूप। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? बाघ गुफाएं श्रीलंका की, सिगरिया शैलकृत मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर, सीतनवासल मंदिर। ऑप्शन सी सही होगा इसका, महाबलीपुरम गुफा मंदिर। 76 है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? ऑप्शन सी होगा, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 77 है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का होगा, गुप्त शासन का। 78, निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? ऑप्शन ए होगा, उदयगिरि गुफा, विदिशा। 79, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया के। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है, सही नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत है। बाकी बी, सी और डी जो है वो सही है। 81, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मध्य प्रदेश में। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? लाल बलुआ पत्थर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू अरावली पर्वत पर। ऑप्शन ए सही है। 85 है, पंचायतन प्राकृत के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है? दशावतार मंदिर, देवगढ़। 86वां प्रश्न, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? पंचायतन प्रकार का। 87 है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए होगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। 88, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन इसका सी सही होगा, मंदिर रचना शैली को। 89, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ऑप्शन डी सही होगा, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नगर द्रविड़ और वेसर क्या है? एक शैली थी, ये स्थापत्य शैली थी। ऑप्शन सी सही होगा, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। 91 है, निम्नलिखित शहरों में किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, भुवनेश्वर में। 92 है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए इसका होगा, नागर शैली में। 93, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? ऑप्शन बी, मेढरा। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, कोणार्क। 95, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 96, निम्न में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है? श्रीशैलम, मोढेरा, हालेबिद, सीकर। ऑप्शन बी सही होगा, मोढेरा, गुजरात। 97, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी, चामुंड राय ने। 98, निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है?
ऑप्शन इसका सी सही होगा, एलिफेंटा। 99 देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन ए सही होगा। 100वां होयसल स्मारक पाए जाते हैं? ऑप्शन बी हलेबीड और बेलूर में। 101 अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। 102 चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। ऑप्शन ए सही है, 102 का ऑप्शन ए सही है। 103 दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है? ऑप्शन बी तिरुमल्ला पहाड़ी पर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी कंबोडिया में। 105 कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध है राष्ट्रकूटों से। 106 एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। 107 भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत हाथी। 108 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। 109 निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। 110 है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के, ऑप्शन ए। 111 नटराज की मूर्ति कांस्य कलाकृत किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? ऑप्शन इसका डी बी सही होगा, गांधार कला का। ऑप्शन ए सही है, चोल कला का। 111 का ऑप्शन ए है, चोल कला का। 112 है चोल कला में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः, ऑप्शन सी है इसका, चतुर्भुज में है। 113 तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? किस चोल शासक के काल में? राजराज प्रथम के काल में। 113 का ऑप्शन बी सही है। 114 निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए सही है इसका। 115 चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए पल्लवों द्वारा। 116 निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? ऑप्शन ए सही होगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। 117 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रकूट। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है? ऑप्शन डी तेली का मंदिर ग्वालियर। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन डी विष्णु को। 120वां कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राजकाल में के दौरान हुए? 121वां प्रश्न है निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? ऑप्शन ए नालंदा में, बाकी देवगढ़, भीतरगांव और भीतरी में गुप्त काल में मंदिर बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही है। 122 निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। 124 सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें और इकहरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए अमरावती का कला शाखा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 125 स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन बी उत्तर काल में। 126 भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है? मामल्लपुरम का रथ मंदिर, ऑप्शन ए इसका सही है।
127वां प्रश्न, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? ऑप्शन ए दतिया में। 128, भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता है? तिगावा मध्य प्रदेश, नाचना राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही होगा मामल्लपुरम तमिलनाडु। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। ऑप्शन सी सही होगा। 130वां प्रश्न है, पल्लव रथों में सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही होगा धर्मराज। 131वां प्रश्न, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 132, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? जगन्नाथ, लिंगराज, राजा रानी, बैताल देउल। ऑप्शन डी सही होगा बैताल देउल। 133, निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? ऑप्शन बी होगा गुफा संख्या 1 में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए सही होगा 29 गुफाएं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? 135, भीतरगांव मंदिर ग्वालियर का, तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन बी इसका सही है ग्वालियर का तेली मंदिर। 136 में सूची फर्स्ट और सेकंड है, दोनों का सुमेल करना है। मंदिर है और उसका स्थान जो है वो सुमेल करना है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, शिव मंदिर, श्रीरंगम मंदिर और सूर्य मंदिर, तो इनको सुमेल करना है। ऑप्शन इसका ए सही होगा 4 2 3 1। 4 2 3 1। पद्मनाभन स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? त्रिची में। शिव मंदिर तंजावुर में। श्रीरंगम मंदिर जो है वो त्रिची में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो था ऑप्शन ए का वो तिरुवनंतपुरम में है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 4 2 3 1। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा खजुराहो चंदेल, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। 138, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। सबसे पहले द्रौपदी रथ, फिर कैलाश मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद फिर मीनाक्षी मंदिर। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 140, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। ऑप्शन ए सही होगा इसका। 141, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सही होगा अशोक ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार क्या था? अंतिचक में। कहाँ पे था? अंतिचक में। ऑप्शन ए इसका सही होगा 143 का ऑप्शन ए। 144, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन डी वराह। 145, संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा में। 146, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। 147, हिंदू बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? ऑप्शन बी एलोरा में। 148, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन डी इसका सही होगा सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर। 149, कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने। 150, पल्लव काल में बलायंकुट्टे नाम है, बलायंकुट्टे किससे संबंधित था? एक तालाब या पोखरे का नाम था। तो यह प्रश्न जो थे प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से संबंधित 150 प्रश्न थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको यह प्रश्न और वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचते रहें,
उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।